आली जनाब सरदार सलीम साहब, आपके और हमारे कायद हरदीन अजीज कायद वज़ीर दाखिला खुशी के लिए वज़ीर दाखिला महमूद अली साहब से ख्वाहिश करता हूँ कि अपने दस्ते मुबारक से शानखुशी करें। और मैं हमारे दरमियान शानखुशी की जा रही है। आली जनाब फरीज जियाई साहब तशरीफ ला चुके हैं। मैं महमूद अली साहब से अदबन ख्वाहिश। अरे नहीं मैं चाहता था क्यों मखदूम अवार्ड याफ्ता शायर उस्ताद सफन आली जनाब डॉक्टर फारूक शकील साहब की खिदमत में गुलदस्ता और शानखुशी। शानखुशी की जा रही है और यादगार मोमेंट को पेश किया जा रहा है। सरदार सलीम साहब हैदराबाद के शोरा के सर का ताज हैं और मैं आज के जो मुंतखब शोरा हजरात हैं जिनमें सबसे पहले खूबसूरत शख्सियत हमारे सामने आए थे जो मुशायरे का आगाज नहीं आली जनाब सुल्तान महमूद एडवोकेट साहब से मैं ख्वाहिश करता हूँ कि शर्मिजी पटेल महमूद साहब की शानखुशी की जा रही है। यादगार मोमेंट को पेश किया जा रहा है। हमारे मेहमान शायर पहले तो आखिरी में होटल में बैठते थे रोहित कृष्ण साहब की शानखुशी की जा रही है। अपने जनाब वहीद पाशा कादरी साहब वहीद पाशा कादरी की शानखुशी हो रही है। यादगार मोमेंट को पेश किया जा रहा है। अपने जनाब फैयाज अली सिकंदर जो सदाशिव पेड़ से तशरीफ रखते हैं। तालमोली साहब किबला जो हमारे मेहमान शायर हैं महबूब नगर से तशरीफ रखते हैं। हमारे हरदिल अजीज शायर तालमोली के बाद जलाल अकबर साहब जो निजामाबाद से तशरीफ रखते हैं मैं उनसे ख्वाहिश करता हूँ कि शरीफ पर तशरीफ लाएं। अली जनाब जलील निजामी साहब शायर कलीज मैं ख्वाहिश करता हूँ कि शरीफ पर तशरीफ लाएं। अली जनाब बहुत अच्छे से अली जनाब शकील जहराबादी माशाल्लाह बहुत आपका बहुत नईमुल्लाह खान यानी साहब साहब की शानखुशी और गुलखुशी की जा रही है। जनाब महमूद अली साहब तालियां बजाइएगा।
जनाब मोइन अफरोज साहब की गुरुदुशी शालपोशी और मेमेंटो दिया जा रहा है। जनाब जाहिद अहमद खान साहब से ख्वाहिश की जाती है कि शरीफ में तशरीफ लाएं। जाहिद अहमद खान साहब की शालपोशी और यादगार मोमेंटो पेश किया जा रहा है। जनाब सैयद गौस अली साहब, अली जनाब फिरोज साहब से भी मुल्तमिस हूं कि तशरीफ लाएं। फिरोज साहब की शालपोशी और यादगार मोमेंटो फिरोज साहब को पेश किया जाएगा। आज एक आज उर्दू मस्कन में एक बहुत बड़ा मुशायरा हुआ जो हमारे मुखी साहब की सदारत में। वो हमेशा हर साल 11 दिन तक बराबर कुछ ना कुछ प्रोग्राम करते हैं। जब हमारे सीएम साहब ने दीक्षा किया था, बैठा था मरंदर पर, बरसों से सिलसिला जारी है और आज एक बहुत अच्छा मुशायरा मुनक़िद किया गया था। काफ़ी हज़रात और काफ़ी शायरों ने ख़ास तौर से तेलंगाना की तहरीक और तेलंगाना की तरक्की के बारे में कहा और लोगों में बहुत तो खुशी की बात है। आज के मुशायरे का सब्जेक्ट ही रहा तेलंगाना, हमारे ऑनरेबल सीएम साहब की कारकर्दगी और तेलंगाना तहरीक, तेलंगाना बनने के बाद तेलंगाना की तरक्की सारे लोगों ने बहुत सराहा। वाकई सारे हिंदुस्तान में सबसे नंबर 1 चीफ मिनिस्टर है जो सारे कौम को एक साथ देखते हैं और हर एक की तरक्की में अपना हाथ बटाते हैं। वो लीडर है तो महान और महात्मा लीडर केसीआर साहब। उन्होंने तेलंगाना हासिल होने के बाद सारे कौमों के साथ मुसलमानों को भी तरक्की के मौके फराहम किए। आज हमारे रेजिडेंशियल स्कूल 65 साल में सिर्फ 12 रेजिडेंशियल स्कूल थे जिसमें 2000 बच्चे पढ़ा करते थे। आज 7 साल के अंदर 204 रेजिडेंशियल स्कूल है और इंटरमीडिएट कॉलेज भी अपग्रेड किया गया है। आज हमारे 1,20,000 बच्चे तालीम हासिल करते हैं। फी बच्चे पर 1,25,000 रुपये हुकूमत की तरफ से खर्च किए जाते हैं। और से स्कॉलरशिप में लोगों को बाहर भेजा जाता है। अमेरिका से लंदन जाकर लोग तालीम हासिल करते हैं, उन्हें 20 लाख रुपए दिए जाते हैं। आज मुसलमानों में बहुत खुशी है कि मुसलमानों को तालीम में नवाजने वाले कोई लीडर है, महान और महात्मा लीडर तो केसीआर साहब। आज तेलंगाना के अंदर इतना अमन है कि उस सारे हिंदुस्तान में हर जगह लोग बड़ा टेंशन में। पर तेलंगाना स्टेट ऐसी है, यहाँ पे बहुत पुरअमन ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लोग शांति से रहते हैं। इसका सेहरा हमारे ऑनरेबल सीएम साहब को जाता है। हमारे किसान बहुत खुशहाल हो चुके हैं, उनके लिए हर किस्म की स्कीम लाते हुए रैतु बंधु रैतु बीमा लाकर उन्हें भी खुशहाल बनाने वाले कोई लीडर है वो हमारे केसीआर साहब। तेलंगाना बनने से पहले काफ़ी लोगों में काफ़ी डाउट था, अरे तेलंगाना बनेगा तो कैसा बनेगा, तेलंगाना बने तो लोग कहते थे पूरी बदअमनी आ जाएगी, लोग ज़िंदगी तकलीफ में गुजारेंगे। पर सीएम साहब ने उसे उल्टा कर कर बताया। आज तेलंगाना बनने के बाद हिंदुस्तान में सबसे खुशहाल और सबसे फास्ट तरक्की करने वाली स्टेट है हमारी तेलंगाना स्टेट है। इसका सेहरा हमारे ऑनरेबल सीएम साहब पर जाता है क्योंकि वो बड़े रहमदिल इंसान हैं और बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल हैं। उनका विजन बहुत बड़ा है और उनका एक ही विजन है, जो लोग स्टेट में रहते हैं बिला मजहब मिलत सभी तरक्की करें और ख़ास तौर से मुसलमानों को वो दिल से चाहते हैं, उनकी तरक्की देखना चाहते हैं और यकीनन उनके दौरे हुकूमत में ज़रूर मुसलमान आज और कल के दिन पे बहुत बड़ा तरक्की करेंगे और बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे। हम सीएम साहब के लिए दुआ गो है और हमेशा हम यहाँ स्टेट में हुकूमत करते रहे। अभी हमारे नियाजी भाई ने कहा कि आने वाले 25 साल तक भी कोई उन्हें हटा नहीं सकता, क्योंकि आवाम यही चाहती है कि सियासत साहब की सदारत में तेलंगाना में हुकूमत तश्कील दे और वो मुसलसल चीफ मिनिस्टर रहे और आवाम की खिदमत करते रहे। ये सभी का सपना है और मैं तमाम लोगों को जो शोरा यहाँ पर आए और हमारी बहनें भाई भी आए, सबका दिल की गहराई से शुक्रिया करता हूँ और हमारे मुखिद भाई को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। बहुत अच्छा एक प्रोग्राम आपने ऑर्गेनाइज़ किया है और सभी के लिए उससे बहुत लोग लुत्फ़अंदाज हुए और तेलंगाना के बारे में हमारे शायरों के दिल में जो मोहब्बत है, इस सरजमीन से जो मोहब्बत है,
उन्होंने अपने अशार में वो इज़हार किया, उसके लिए उन तमाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। मुबारक से ये आखिरी फरीजा भी अल्हम्दुलिल्लाह अंजाम पाया। मोहम्मद इलियास कुरैशी साहब चालीनार कन्वीनर टीआरएस की जानिब से तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया जा रहा है और उनका हदिया तशक्कुर का फरीजा मैं अदा कर रहा हूँ और इस बात का ऐलान